हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनमोहन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एमबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम पास्ट सिंपल टेंस, इस टेंस को पूरी डिटेल में समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि आपने इससे पहले के सेक्शंस को नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इसके टेंस के आने वाले सेक्शंस को भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सेक्शंस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम वीडियो को शुरू करने से पहले कल के सेक्शंस में कुछ मैंने प्रश्न दिए थे, उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, कल के डब्ल्यू का हमारा सबसे पहला सेंटेंस था, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। तो हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो यह हमारा सेंटेंस इसमें यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल से सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या जाती है, डू ऑब्लिक डज प्लस नोट, फिर प्लस में वर्ब और फिर लास्ट में क्या जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अनुसार जमाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट का आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं को हम अंग्रेजी में कहते हैं आई। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आई। फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैं के साथ क्या लगता है, डू लगता है, क्योंकि ये एक प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, डू। और फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। सॉरी, पहले तो इसके बाद तो नोट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो हमारी यहाँ पर वर्ब क्या है, रहना। तो रहने को अंग्रेजी में कहते हैं लिव। और फिर जिसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ। तो यहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं हियर, HERE। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आई डू नॉट लिव हियर। अगला सेंटेंस है, वे मुझे नहीं जानते हैं। तो ये हमारा ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे। मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट। और जानते क्या है हमारा, जानना क्या है हमारी वर्ब। तो इसको जमाते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा, सब्जेक्ट, वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, दे के साथ, डू, क्योंकि प्लूरल नंबर है। फिर उसके साथ नोट। और फिर क्या आएगी, क्रिया। तो क्रिया क्या है हमारी, जानना। तो जानने को अंग्रेजी में कहते हैं लिव। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। तो मुझे को कहते हैं मी। तो हमारा सेंटेंस बन गया, दे डू नॉट नाउ मी। जानने को कहते हैं नाउ। तो दे डू नॉट नाउ मी। यहाँ पर जानना थी हमारी क्रिया। सॉरी, थोड़ी कन्फ्यूजन हो गया है। तो ये हमारा ना, जानने को कहते हैं नाउ कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन गया, दे डू नॉट नाउ मी। अगला सेंटेंस है, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। तो यहाँ पर क्या है हमारा, क्या आ गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो क्या जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू ऑब्लिक डज होती है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, डू ऑब्लिक डज। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसके अनुसार सेंटेंस को जमाते हैं। सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो तुम के साथ क्या लगती है, डू लगती है। तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, डू लगती है। फिर क्या आएगा, तुम के लिए सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू। फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो ये वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर, खेलना। तो खेलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्ले। फिर क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल। तो हमारा सेंटेंस बन गया, डू यू प्ले फुटबॉल।
अगला सेंटेंस है सूर्य कब उदय होगा, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका अंग्रेजी में बनेगा व्हेन डज द सन राइज। अगला सेंटेंस है दरवाज़ा कौन खोलता है, तो दरवाज़ा कौन खोलता है, ये भी इंट्रोगेटिव है, तो ये WH टाइप का वर्ड है, तो WH टाइप का वर्ड सबसे पहले जाता है और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लग जाता है। तो इसका इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा हु ओपन्स द डोर, सॉरी हु ओपन्स द गेट। चलिए हम सिंपल पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये लाइट क्यों नहीं आ रही? सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को, इसके हिंदी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखिए हमको इसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ इसमें भी कुछ पहचान होती है इसके हिंदी सेंटेंसों में। तो क्या होता है इसके टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आया गया खेला पढ़ा था सोया था, इस प्रकार की क्रियाएं आती है। कौन सी आती है, आया गया खेला था पढ़ा था। देखिए मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ, मैं स्कूल गया, वो स्कूल आया, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस है। तो चलिए हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिससे कि हम इसके साधारण सकारात्मक वाक्य के सेंटेंसों को बना सकें। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या जाता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती, सॉरी सेकंड फॉर्म आ जाती है, गलती से थर्ड फॉर्म कहा गया, सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है। तो देखिए हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं, गो की देखते हैं। तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो ही होती है। ज़्यादातर सभी सेंटेंसों में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो की वेंट होती है। कौन क्या होती है, वेंट होती है। और फिर जिसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन, GONE गोन। तो इसकी ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म। तो इस तरह वर्ब की भी 3 फॉर्म होती है। तो आपको उनको याद करना पड़ेगा, तभी हम इस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसों को बना पाएंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है वह घर गया। तो देखिए हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, घर, और वर्ब क्या है हमारी, गया। तो सबसे पहले इसके एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और हमारा इसके बाद में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर गया है, तो गया की को सेकंड फॉर्म क्या होगी, गो वेंट। तो यहाँ पर क्या होगी, वेंट। और इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, घर, तो घर को क्या देंगे, होम। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही वेंट होम। तो देखिए हमारा अगला सेंटेंस है उसने खिलौने बना लिए, उसने खिलौने बना लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, उसने को अंग्रेजी में कहते हैं ही। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, बनाना। तो बनाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेक। और मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड। मैं यहाँ पर हर बार थर्ड फॉर्म कह रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। जिसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, खिलौना। तो खिलौनों का अंग्रेजी में कहते हैं टॉयज। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही मेड टॉयज। अब अगला सेंटेंस है मैंने आम खा लिए। तो यहाँ पर हमारा ये सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट का आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने को अंग्रेजी में कहते हैं आई। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, खाना। तो खाने को अंग्रेजी में कहते हैं ईट, और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। क्या होती है, एट। और फिर जिसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आम। तो आम को अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो। तो ए मैंगो। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का प्रयोग कर लिया है, मैंगो। अब जिसके बाद में क्या आएगा, अगर हमारा अगला सेंटेंस है उसने अपनी कार बेच दी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने। और
यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, बेचना। और अपनी कार, तो अपनी कार ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारे सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिख देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने को कहते हैं ही। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की यहाँ पर वर्ब क्या है, बेचना। बेचने को सेल कहते हैं और सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड। जिसके बाद में क्या आएगी, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी अपनी कार। तो अपनी कार को अंग्रेजी में कहेंगे अपनी कार, हीज कार। उसकी बात हो रही है ना अभी, तो यहाँ पर हमें हीज का प्रयोग करना पड़ेगा। हीज कार, हमारा सेंटेंस बन गया ही सोल्ड हीज कार। तो चलिए, हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और इसके कुछ उदाहरणों को सोल्व कर लिया है। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंसों को देखते हैं और उसके स्ट्रक्चर को देखकर उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, डिड। इसमें अब हेल्पिंग वर्ब लगना चालू हो गई है। वहाँ पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई थी डायरेक्ट, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा था। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। जिसके बाद में क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा किसी भी सेंटेंस में। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है, क्या मोहन घर गया। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन। ऑब्जेक्ट क्या है, घर। और क्रिया क्या है, गया, यानी जहाँ गया, जाना। तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है, यहाँ पर हमें सिंगुलर प्लूरल का किसी का ध्यान नहीं रखना है। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ एक, डिड। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिड लिख लेंगे। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट का आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन। और फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है हमारी, जाना। तो जाने को अंग्रेजी में कहेंगे गो। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, डू का डिड कर दिया है। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। और हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन क्या प्रयोग हो रहा था, डू प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर डिड हो गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड फॉर्म हो गई है डिड, डू की डिड। तो यहाँ पर हम वर्ब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, होम। तो हमारा सेंटेंस बन गया, डिड मोहन गो टू होम। फिर अगला सेंटेंस है, क्या चपरासी ने घंटा बजा दिया। तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डिड। फिर जिसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, चपरासी। तो चपरासी को कहेंगे प्यून। तो द प्यून, ये आर्टिकल का प्रयोग कर लिया है मैंने, द प्यून। जिसके बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है हमारी, बजाना। बजाने को कहते हैं रिंग। रिंग यानी बजाना। और फिर क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारी, बेल। बेल यानी घंटी। घंटी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, डिड द पियोन रिंग द बेल। जिसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर अगला सेंटेंस है, ट्रेन कब आई थी। तो इसका ये WH टाइप का वर्ड है, WH टाइप का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर WH टाइप का वर्ड सबसे पहले लिख देंगे और उसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, वेयर डिड द ट्रेन कम। ट्रेन कब आई थी। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड चल रही है, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लग गया, नोट लग गया। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आता ही है। इस पहले और सबसे पहले जाता है और बाद में आ जाता है। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको इनको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, किसी भी स्ट्रक्चर की हेल्पिंग वर्ब भी याद रख लेनी है, बस आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो चलिए, हम स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ एग्जाम्पलों को सोल्व करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, मैंने घड़ी नहीं खरीदी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने को कहेंगे हम आई। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो हमने आई लिख दिया। जिसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डिड नॉट।
फिर भी क्या आएगा, वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है हमारी, खरीदना, खरीदने को कहेंगे बाय, BUY। फिर जिसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, ऑब्जेक्ट क्या है, घड़ी। तो घड़ी लिख देंगे, घड़ी को अंग्रेजी में कहेंगे WATCH, वॉच। तो हमारा सेंटेंस बन गया, आई डिड नॉट बाय अ वॉच। अगला सेंटेंस है, गाय ने दूध नहीं दिया। तो ये हमारा सब्जेक्ट है गाय। तो गाय सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख लिया द काउ। फिर जिसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, वर्ब। वर्ब क्या है, दिया, तो देने को कहते हैं गिव। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दूध। दूध को कहेंगे अंग्रेजी में मिल्क। तो सेंटेंस बन गया हमारा, गाय ने दूध नहीं दिया, द काउ डिड नॉट गिव मिल्क। बच्चों ने खाना नहीं खाया। तो इसको हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार जमाएंगे तो बनेगा हमारा सेंटेंस, द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट फूड। तो चलिए, हमने इसके सिंपल पास्ट टेंस के सभी सेंटेंसों के स्ट्रक्चर देख लिए हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और एफर्मेटिव, सभी को समझ लिया है। तो चलिए हम इसको एक बार एक साथ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको घर पर करने की कोशिश कीजिएगा। आपने उन स्ट्रक्चर को नोट कर लिया होगा, तो इन स्ट्रक्चरों की मदद से इनको एक बार जमाने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आपको इनके आंसर नहीं आते हैं तो मैं इनके आंसर को अगले सेक्शंस में बता दूंगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि आप पूरे टेंस को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगले सेक्शन की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।